नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। आज आप लोगों को बताएंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोध को हम लोग कितने तरह से जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो हम लोग पहले जान ले थोड़ा सा। प्रतिरोध होता है धारा को रुकावट करने वाला। जैसे चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी अवरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को हम लोग दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन में और एक समानांतर क्रम संयोजन में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो हम तीन प्रतिरोध लिए हैं और ये तीनों प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़े हैं जिसका विभव जो है, वोल्टेज जो है V है। तो तीनों प्रतिरोध को जोड़े हैं, R1 को जोड़े हैं A और B के बीच में, R2 प्रतिरोध को जोड़े हैं B और C के बीच में, R3 प्रतिरोध को जोड़े हैं C और D के बीच में। और ये तीनों प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। जब बैटरी से जोड़ा जाएगा तो इसमें से धारा निकलेगा तो ये तीनों प्रतिरोध में एक समान रूप से धारा जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध को यहाँ जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा समान जाता है सब प्रतिरोध में। लेकिन यहाँ वोल्टेज जो होगा, ए बी का वोल्टेज अलग होगा, बी और सी के बीच में जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, और सी और डी के बीच में जो वोल्टेज होगा अलग होगा। कारण कि बिंदु बदल रहा है तो वोल्टेज भी बदलेगा, इसलिए इसको हम V1 वोल्टेज माने हैं, इसको V2 वोल्टेज और इसको C2 वोल्टेज। अब ओम के नियम कहता है कि किसी अचर ताप पर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के बीच के जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, ओम के नियम से लिख सकते हैं, सूत्र होता है V बराबर होता है IR, यानी विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुने प्रतिरोध। और इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे श्रेणी क्रम में जो जोड़े हैं तीन प्रतिरोध को, उनका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। तो V1 के लिए अगर हम निकालते हैं तो V1 में धारा गया है कितना I, कैसे कि धारा सब में समान जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना है तो R1 है, इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1। उसी तरह से V2 के लिए हो जाएगा, धारा सेम रहेगा, I रहेगा, लेकिन प्रतिरोध है R2, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसी तरह से V3 के लिए, V3 हो जाएगा हम लोग का I और R3। ये तीन इक्वेशन मिला, तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा हो जाएगा समीकरण 1 + 2 + 3। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा V1 + V2 + V3 बराबर में हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ V1, V2 और V3, देखिए ये इसी बड़े वाले वोल्टेज को जब जोड़े हैं ना, यही वोल्टेज हमारा V1, V2, V3 में बदल गया है। तो ये तीनों का जो योगफल होगा बड़े वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 + V2 + V3 को 12 भी, और इसमें से कॉमन हो जाएगा हमारा I जब कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 + R2 + R3। इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण 3 तक हो गया है, इसको कह सकते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग क्या करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध होता है वैसा प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है जब परिपथ में बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा हो और उन सभी प्रतिरोध को हटाकर एक उतना ही वोल्टेज, उतना ही ओम का प्रतिरोध अगर उस परिपथ में जोड़ दिया जाए जिससे पहले के जैसा ही परिपथ में धारा प्रवाहित हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। सब माने बराबर, तुल्य माने तुलना कर रहा है, यानी ये तीनों के बराबर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसके कारण परिपथ में पहले के जैसा ही धारा प्रवाहित हो, तो उसको कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो क्या करते हैं, ये सभी प्रतिरोध को हटाकर एक इतना ही ओम के प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसको कहा जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए एक फोटो बना दिए छोटा सा, R1, R2, R3 के बराबर ही ये प्रतिरोध है R, इसी को हम लोग कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। अब इस फोटो के लिए धारा सेम जाएगा, इसमें भी I धारा जाएगा,
चारों तरफ। तो ओम के नियम से इस फोटो के लिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो इसका हो जाएगा V बराबर हो जाएगा I R, और इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को मिलाइए। समीकरण 4, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक है। दोनों का LHS बराबर है, ये भी V बराबर I R है और ये भी V बराबर I इंटू R1 R2 प्लस R3 है। तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा I R बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इधर भी I है इधर भी I है, कट जाएगा, तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ये जो है R, इसी को कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। आई समतुल्य प्रतिरोध जो हुआ हम लोग का, ये तीनों प्रतिरोध के योगफल के बराबर हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध। इसमें हम लोग 3 प्रतिरोध जोड़े थे, अगर 4 जोड़ते तो चारों का योगफल के बराबर हो जाता समतुल्य प्रतिरोध, 5 जोड़ते तो पांचों के योगफल के बराबर हो जाता समतुल्य प्रतिरोध, और 2 जोड़ते तो दोनों के बराबर हो जाता हमारा समतुल्य प्रतिरोध। तो कोई पूछेगा कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो उन परिपथ में जितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उन सभी प्रतिरोधों का योगफल ही कहलाता है समतुल्य प्रतिरोध। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। इसके बाद हम लोग समानांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, तो उसमें सूत्र अलग होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।